तो फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। जेएनवीएसटी 2024 की जो श्रृंखला हम उस पर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं रूरल कैंडिडेट्स की। जैसा मैंने बोला था पिछले वीडियो में आपको कि आपके जो रूरल कैंडिडेट्स होते हैं रूरल एरिया से, उनके लिए 75% का रिजर्वेशन है। जी हाँ, 75%। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका मोटिव ही वही है कि जो रूरल एरिया के मेधावी छात्र हैं उन्हें एक मौका दिया जाए, मेन वर्ल्ड में मेन लाइन में आने का एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। तो इसलिए ये 75% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। और जो बाकी जो 25% वो सबके लिए ओपन है, मतलब उसमें रूरल एरिया के लोग भी आ सकते हैं, अर्बन एरिया के लोग भी आ सकते हैं। अब एक और चीज जैसे मैंने पहले बताया कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में आपको पढ़ना होना चाहिए। ठीक है। अगर लेकिन 5वीं क्लास में फुल्ली एकेडमिक सेशन अंदर रूरल एरिया में आपको होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब वही कोटा आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट स्टडिंग स्कीम्स ऑफ एनआईओएस की जो बात चल रही थी उसका भी कुछ ये है। ठीक है। और उसमें एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, तब आपको क्लेम कर सकते हैं। अर्बन एड्रेस की जहां तक बात है, आप अर्बन एरिया में आपका स्कूल होना चाहिए। ठीक है। एक जिले में आपने अगर वहां पे पढ़ाई की है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, तो आपको अर्बन कैंडिडेट किया जाएगा और आपको फिर 25% में फाइट करना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर की जहां तक बात है, उन्हें एक नो सेपरेट रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है, बॉयज कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। रिजर्वेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग, और लाइक रूरल अर्बन ओबीसी एसटी जो भी है उसमें आपको रखा जाएगा। रिजर्वेशन सीट्स 75%, जहां तक मैंने बताया कि रूरल एरिया से है। रिमेनिंग सीट आर ओपन, दैट मीन्स इट विल पीपल फ्रॉम रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया विल फाइट फॉर 25%। अब SC ST की बात आती है, तो SC के लिए 15% तक का है रिजर्वेशन, ST के लिए 7.5% का है। ठीक है। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% फॉर बोथ कैटेगरी SC एंड ST टेकन टुगेदर। ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो 27% रिजर्वेशन दिया गया उन्हें। ठीक है। तो 15, 7, 22 और 27, 29 लगभग 49, 50%, 49% मान के चलो, बाकी 50% जनरल कैटेगरी में ओपन है। ठीक है। उसमें SC ST भी आ सकते हैं, ओबीसी आ सकते हैं, जनरल भी आ सकता है। तो उनका भी ओबीसी में जैसे आपको पता है क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो वो भी आपको देखना है, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है। जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो 27% ओबीसी के लिए है। 1/3 33% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है। ठीक है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, तो 33% का सो है। अगर जैसे 80 लोग आ रहे हैं तो आपका 30% कितना हो गया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 24-25 लड़कियां होनी चाहिए, बाकी 50-55 लड़के होने चाहिए। ठीक है। तो रूरल ओपन सीट्स आर ब्लॉक वाइज। ठीक है। होता है ब्लॉक वाइज होता है, मतलब एक ब्लॉक में इतने, एक ब्लॉक में इतने, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। खबर कि एक का ब्लॉक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उनको थोड़ा ज्यादा सीट्स मिलेंगे, एक ब्लॉक पॉपुलेशन कम है तो मतलब ऐसा नहीं कि लेवल पे एग्जाम लेवल पे हो रहा है, लेकिन सीट्स का एलोकेशन जो रिजर्वेशन है वो ब्लॉक वाइज ब्लॉक होता है। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए भी कुछ प्रोविजन है। ठीक है। क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। ब्लाइंडनेस ऐसी जिसमें कि उसका साइट बिल्कुल भी ना हो, या फिर एक 6/60 और 20/200 हो। ठीक है। लिमिटेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, जैसे 60 डिसेबल्स और मोर की वो चीज ना हो। लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी हो सकता है, मीन्स डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स हो सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। एक मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट हम बात करते हैं। आइए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर जो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कहीं भी हो सकता है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। आपको एक प्रॉपर एडमिट कार्ड चाहिए होगा जो कि आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं www.navodaya.gov.in पे थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, एक पासवर्ड आएगा, तो आप उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जब और आपके एक आधार कार्ड होना चाहिए, तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, दो चीज आपके लिए जरूरी है, आपको लेके जाना है एग्जाम में। ठीक है। और जो उसपे फोटो होती है आपके फॉर्म पे आपने डाली होती है पासपोर्ट फोटो, वो आपके आधार कार्ड से और आपके फेस से मैच करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहता है ताकि कोई अननोन पर्सन आके एग्जाम ना दे दे, तो एग्जाम फेयर रहे। लैंग्वेज एग्जामिनेशन जो है आप देख सकते हैं, आप इस स्टेट में है तो आप इन लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं। सपोज कि मैं बिहार से था तो हमारे लिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू पॉसिबल है। सपोज कोई कर्नाटका से है तो उसके लिए लॉट ऑफ ऑप्शन आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल। राइट। तो उस तरह से ऑप्शंस हैं। आप वेस्ट बंगाल से, आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली, उर्दू। ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाइलिंगुअल होगा या आप चेंज कर सकते हैं, आपको एक ही लैंग्वेज में मिलेगा। कंपोजिशन क्या है, 80 क्वेश्चन, 100 मार्क, 120 मिनट, सिंपल। 80, 100, 120। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी 50 मार्क्स के लिए 60 मिनट, 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक का 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट 25 मार्क्स मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है। एक सिंगल बुकलेट मिलेगी, उसमें आपको 3 पार्ट होंगे और उसमें आपको एक क्वेश्चन आएंगे। OMR शीट आपको एक दी जाएगी, उसमें आपको जो भी ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, तो आपको उसको फिल करना है। जैसे ऑप्शन आप देख सकते हैं 25 का आंसर C है, तो हमें सी को पूरी तरह से ब्लैक या ब्लू पेन से पूरा फिल करना सर, क्योंकि बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए और उसको बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपको शायद वो उसका आंसर वो ना ले, वो वाला आंसर आपका स्किप हो जाए, है ना। तो इसलिए अच्छे से करना है, डार्क आप प्रैक्टिस करिए एग्जाम देने से पहले।
ठीक है। 1.25 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाइए, अगर नहीं भी आता है तो भी बनाइए।